बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस। आपने सिर्फ बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। तो इसके लिए आपको ये ग्राफिकली देखना पड़ेगा और ग्राफ बनाने के लिए आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए और उन दो परपेंडिकुलर लाइंस को आप ऐसे तरीके से आप यहाँ पे ड्रा करें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में आएंगे। एक होगा हमारे पास एक्स एक्सिस का एलिमेंट और एक होगा हमारे पास वाई एक्सिस का एलिमेंट। पहले वाला एक्स का होगा, सेकंड वाला वाई का होगा। तो देखिए पहले में दोनों प्लस प्लस में होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे x तो नेगेटिव हो जाएगा जबकि y पॉजिटिव होगा। और इसी तरीके से आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें x तो नेगेटिव था पहले, अब y भी चूंकि नीचे आ गया तो ये भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास x चूंकि राइट साइड पे आ गया तो प्लस में हो जाएगा जबकि y नीचे है तो वो नेगेटिव होगा। अब अगर गौर करें हम इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास गौर करने पे पता चलेगा कि जो हमारे पास है ना ये -4 3 ये आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, हमारे पास ये जो P होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरीके से आप दोनों नेगेटिव देखें तो वो ये दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसके मुताबिक आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, 2 दोनों पॉजिटिव हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, लिहाजा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपने ग्राफ ड्रा करना है x = 2 का। तो आपने दो लाइंस ली, एक y एक्सिस वाली और एक x एक्सिस वाली, और इसके मुताबिक ये आपने पार्टीशन बनाई 1 2 3 4 5। तो ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, इनके मुताबिक इन्हें आपने नंबरिंग दे दी। तो अब हमें क्या चाहिए, x = 2 का ग्राफ चाहिए। तो आपके पास x एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस पे 2 कहाँ पे मौजूद है, ये वाला। इधर आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपके पास x = 2 कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, x = 2। सेम दूसरा क्वेश्चन देखें, x = -3। तो माइनस वाली हमारे पास बाएं साइड वाली होती है। तो ये देखें 1 2 और 3, ये 3 है। इधर जो पॉइंट है इस पे आप जब लाइन ड्रॉ करते हैं ये वाली, तो ये आपके पास क्या बन जाती है, x = -3। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं x = -3। सेम इसी तरीके से y = -1 के लिए, तो ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है, तो ये -1 पे आपने ले लिया। ये y = तो यहाँ पे जो पॉइंट था इस पे ये जो लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपके पास y = -1 की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y = 3। ये 3 पॉजिटिव है, ये ऊपर होगा। तो देखें 1 2 3 ये पॉइंट है। तो 3 तो फिक्स है लेकिन x की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो ये x के पैरेलल वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। और ये यहाँ तक नहीं है, ये आगे भी बढ़ सकती है, इस साइड पे भी और इधर भी। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये सारी क्या हैं, y = 3 के लिए होल्ड करती हैं। और इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, y = 0। तो ये आपके लिए यहाँ पे होगा। अब सवाल ये है कि ऊपर नीचे होगा या दाएं बाएं। तो y = 0 से मुराद है कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ऐसे आपने इसे खींचना है।
तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है, क्योंकि x तब्दील हो रहा है, y फिक्स है कि y को आप तब्दील नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू 0 ही है। नेक्स्ट देखें x इज इक्वल टू 0, तो ये उसके अगेंस्ट जब x 0 होगा तो y पे आएगा, जब y 0 होगा तो x पे आएगा। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज होंगी जो इस जगह पे लाई करेंगी। y इज इक्वल टू 3x। अब आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, ग्राफ उसका ड्रा करना है, y इज इक्वल टू 3x, और ये सारे लीनियर ग्राफ हैं। ये कौन से ग्राफ हैं? लीनियर, यानी कि लाइन इसमें ड्रा की जाएगी। अब जब x इनपुट है और y क्या है? आउटपुट। इसे आप क्या कहेंगे? आउटपुट। और ये दूसरी क्या है? x। ये जो x है ये क्या है? इन, i से इन और p से पुट, इनपुट। तो आउटपुट तब आएगी जब आप इनपुट देंगे। तो आपने जब x इज इक्वल टू 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 0 आएगा। जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 आएगा, क्योंकि 3 1 टाइम 3। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आप देखें, 0 पे 0 था और 1 पे 3 था, तो ये 1 पे ये 3 वैल्यू y की आ रही है। तो इन्हें डॉटेड लाइन से आप मिलाएंगे दोनों साइडों पे, तो ये जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट 1 3 है। और ये लाइन हमें चाहिए, तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फुट की मदद से मिलाएंगे। तो ये जो लाइन थी ये y इज इक्वल टू 3x, ऐसे आगे और नीचे, ऊपर नीचे बढ़ा दें, तो ये आपके पास लाइन का ग्राफ होगा। y इज इक्वल टू -2x, इसे आप देखें, y इज इक्वल टू 2x। तो आपके पास x इनपुट है और y आउटपुट है। जब x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा। इसी तरीके से जब x 1 पुट करेंगे तो y आपके पास -2 आएगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये मिलके हमें एक लाइन बनाने में मदद देंगी। x 0 y 0, वो ये पॉइंट आ गया। x 1 रखा तो y -2 आएगा। तो x देखना, x यहाँ पे 1 रखा तो 2 1 टाइम 2 माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये -2 बन जाएगा। तो आपने याद रखना है कि x जब 1 पुट किया तो y -2 आया। तो उसके करस्पॉन्डिंग देखें, x जब 1 पुट किया, y क्या आया? -2, तो वो नीचे आएगा। ये 1 है और ये 2 है, तो ये डॉटेड लाइन से मिलाएं तो ये इस जगह पे और इस जगह पे दोनों मिलते हैं, ये वाला पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट्स ने मिलके हमें मदद दी ये लाइन ड्रॉ करने में। तो आपके पास इसकी जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये इसकी आपके पास ग्राफ मिल जाएगी। अब x इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ, तो ग्राफ पहले ही आपको बताया, जब x की वैल्यू होगी तो y के पैरेलल होगी। तो ये आधे पे ड्रॉ की है। आधे पे कैसे? ये 0 था और 1 इसे कहा गया, तो इन दोनों के दरमियान में है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 के लिए। अब 3y इज इक्वल टू 5x, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 5/3x। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। x जब 0 पुट किया तो y 0 हो जाएगा। x जब -3 पुट किया, x जब -3 पुट किया तो -3 और +3 कैंसिल हो गया, 5 1 टाइम -5। तो x के 3 पे y क्या आ जाएगा? x -3 पे y आ जाएगा -5। x -3 पे y आ गया -5। तो एक आपको पॉइंट 0 मिला और एक -3 और -5 मिला। इन दो की मदद से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने 2x - y = 0 के लिए करना है। तो आप y को इधर ले आए तो y = 2x भी बन सकता है। y = 2x से आपको इजीली ग्राफ मिल जाएगा। 0 पे y भी 0 है और जब इसका आप 1 पुट करेंगे तो 2 1 टाइम y आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 0 पे 0 आया, 1 पे 2 आया। तो ये देखें, 0 पे 0 आया और
ये जो 1 था इस पे क्या आया, 2 आया। तो डॉटेड लाइन से मिलाएं तो ये जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, 1 2। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको 2 पॉइंट्स चाहिए थे, एक 0 0 वाला मिल गया और एक दूसरा। तो इसकी मदद से ये जो लाइन ड्रॉ की है आप ये रफली देख रहे हैं, जब फुट की मदद से ड्रॉ करेंगे तो बड़ी अच्छी लाइन ड्रॉ होगी, तो ये ग्राफ बन जाएगा। सेम आपने इसके लिए खुद ट्राई कर लेना है, ये सारे ग्राफ्स आपके सामने पड़े हैं, यहाँ से आप कॉपी भी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो वो भी ठीक है, और अगर आप अपने तौर पे इसे प्रैक्टिस करें तो वो भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे तवज्जो दें। इज द लाइन, ये आपके पास एक लाइन दी गई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन ऊपर करवाए हैं वहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू सिर्फ दी जाती थी तो वो वाई के पैरेलल होती थी, और अगर सिर्फ वाई की वैल्यू दी जाती थी तो वो एक्स के पैरेलल होती थी। तो आप देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 2x - 1 इज इक्वल टू 3। इसे जब आप रीअरेंज करेंगे -1 इधर आके +1 हो जाएगा, और ये 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 जब आप ग्राफिकली देखते हैं तो इस जगह पे आ रहा है, और ये पैरेलल टू किसके हैं, y एक्सिस के। ये पैरेलल टू किसके हैं, y एक्सिस के, तो ये लिखा हुआ है y एक्सिस के। सेम आपके पास ये लाइन है तो +2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2, तो ये इधर लिखा हुआ है -2 - 1 -3। अब -3 इस जगह पे पड़ेगी, तो ये भी आपको बताया कि जब x की वैल्यू होती है तो वो किसके पैरेलल होती है, y एक्सिस के पैरेलल होती है। लिहाजा सिंपल आपने कह देना है कि द अबव लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। थर्ड क्वेश्चन देखें, अब इसमें x की जगह y दिया गया, तो y को आप अरेंज करके लिखेंगे तो +3 इधर आके -3 + 2 हो जाएगा, y के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -3 + 2 का आंसर 1 होता है। तो ये आपके पास फाइनली आपने ड्रॉ करना है -1/2। तो आप ग्राफिकली अगर ड्रॉ करें तो y इज इक्वल टू -2 नीचे होगा नेगेटिव वाला, तो ये y इज इक्वल टू -1/2 है, और ये पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो लिहाजा ये आपने नीचे देख लिया कि द अबव लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर x और y दोनों आ जाए तो ये याद रखिएगा x इज इक्वल टू -y, तो ये एक ना तो पैरेलल टू x एक्सिस है और ना ही y एक्सिस है। इधर भी आपके पास x और y दे दिया गया है, बड़ा शॉर्टकट है कि जब इन्हें कैंसिल कर देंगे 2 के साथ तो x इज इक्वल टू y। इट इज़ नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि वैल्यू ऑफ m और c फाइंड करें कंपेयर करने के साथ by expressing 2x + 3y - 1 equal to 0 in the form of y is equal to mx + c। पहले इस फॉर्म में लिखना है अरेंजमेंट करके, और फिर बताना है कि m की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपने इस 3y को ना आज़ाद करना है, अलहदा रखना है, जिस तरह ये अलहदा पड़ा है। तो आपने पहला स्टेप ये सवाल लिखा, फिर 3y इधर रहने दें, 2x इधर चला जाएगा, -1 इधर चला जाएगा, तो -2x + 1 हो जाएगा। अब y के साथ 3 पड़ा, 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 3y को भी 3 पे डिवाइड किया, तमाम टर्म्स को 3 पे डिवाइड किया, तो ये कैंसिल हो जानी है, और -2/3x और 1/3। अब अगर हम कंपैरिजन इसका करें बिल्कुल हूबहू ये और ये एक बराबर है, तो हमारे पास x के साथ जो पड़ा होता है वो क्या होता है, m होता है, और जो x के साथ दूसरी टर्म प्लस हो रही होती है वो c होती है। तो ये आपके पास m आ गया -2/3 और c आपके पास आ गया 1/3। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, सेम आपने करना है, पहले इसे mx + c फॉर्म में लिखना है और फिर m और c की वैल्यू बतानी है, m और c की वैल्यू आपने बेसिकली इसमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपके पास x - 2y = -2 ये क्वेश्चन था,
2y को इधर ले आए तो +2 हो जाएगा, +2y हो गया। -2 को इधर ले आए तो x +2 हो गया। ये जब इधर जाएगा तो माइनस की जगह प्लस, और ये इधर गया था तो माइनस की जगह प्लस, तो आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा। इस स्टेप को जब आपने हासिल कर लिया, उसके बाद y के साथ हमें 1 चाहिए, तो ये 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये 2 पे डिवाइड हुआ, इधर भी क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये भी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये 2 1 टाइम, इधर 1 रह गया और इधर x बाई 2, तो ये आपके पास मिल जाएगा। अब इसका कंपैरिजन इससे करें तो x के साथ m पड़ा होता है, तो ये x के साथ ये वाला सारा क्या है, m पड़ा है 1 बाई 2, और इसी तरीके से c क्या पड़ा है, ये 1 पड़ा है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम एक और क्वेश्चन है, mx प्लस c में लिखना है। देखें इधर अब y के साथ 1 पड़ा है, तो ये हमारा मसला ही हल हो गया कि y इधर ही रहने दें, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये माइनस का 3x बन जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। कंपेयर किया, m आपके पास -3 आ जाएगा और c आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन m और c फिर फाइंड करना है, इस फॉर्म में लिखना है। इधर देखें माइनस के साथ y है, अगर हम क्या करें, इस y को इधर ले आएँ और इस 7 को इधर ले आएँ तो कोई मसला तो नहीं है, सिर्फ साइन ही चेंज करने हैं। और ये सारा काम इसलिए किया कि -y जब इधर जाएगा तो +y हो जाएगा, और ये +7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और 2x वैसे का वैसा। y इज इक्वल टू mx प्लस c, इससे कंपेयर करें तो x के साथ क्या पड़ा होता है, 2 पड़ा होता है, तो इधर x के साथ है m पड़ा है, तो m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और c इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, y आपके पास अकेला करना है, तो इन दोनों को उधर ले जाएं, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये 2x प्लस हो गया और -3 हो गया। कंपेयर करें, m किसके इक्वल आ रहा है, 2 के, और c किसके इक्वल है, अलामत समेत -3 के। तो ये देखें 2 के और -3 के। इसके बाद 4 क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू mx प्लस c में लिखना है और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा ही आसान है, y अकेला पड़ा है 1 के साथ, और ये +3 हमारा काम है किधर लेके जाना, दूसरी साइड पे। तो आपने क्या करना है, y को इधर ही रहने दें, 2x प्लस उधर जाके -3 हो गया। कंपेयरिंग करें, कंपेयरिंग से आपको m किसके इक्वल मिलेगा, 2 के, और c किसके इक्वल होगा, -3 के। तो ये आपके दो क्वेश्चन के आंसर हैं। इसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आज का क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई करें वेदर द पॉइंट 2 3 लाई ऑन दिस और नॉट। आपने क्या करना है, ये पॉइंट है x और y, ये पॉइंट कौन कौन सा है, x, y का, ये जोड़े की शक्ल में, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। आपने x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपके पास इक्वेशन थी, ये आपके पास पॉइंट थे, x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया, तो 2 टाइम 4 -3 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 -3 इज इक्वल टू 2। आप जानते हैं कि 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो ये बात गलत हो गई, लिहाजा ये इस लाइन के ऊपर लाइन ही कर रहा। दिस इज नॉट ट्रू, हैंस 2 3 डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। इसी तरीके से 0 0 पुट करें तो ये भी 0, ये भी 0, 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो आपने क्या कहना है कि आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉट ट्रू, हैंस 0 0 डज नॉट लाई इन द गिवन लाइन। सेम आपके पास -1 और 1 ये पुट करना है, तो इस जगह पे -1 पुट कर दें और दूसरी जगह पे सिर्फ 1 पुट कर दें। तो 2 1 टाइम -2 -1 -3 प्लस 1 -2, -2 भी 0 के बराबर नहीं होता, लिहाजा आपने यहाँ पे भी क्या कह देना, दिस इज नॉट ट्रू, डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2 5, तो आपने x की जगह पे 2 पुट करना है और y की जगह पे 5 पुट करना है। तो 2 टाइम 4 4 -5 -1 प्लस 1 0 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए 0 इज इक्वल टू 0, लिहाजा दिस इज ट्रू, हैंस 2 5 लाई ऑन द गिवन लाइन। और इसका 5th पार्ट देखें, और यही आज का है, वेदर द पॉइंट 5 3 लाइज ऑन दिस लाइन और नॉट। आपने लाइन लिखी, पॉइंट्स पुट किए, x की जगह पे 5
और y की जगह पे 3 to 5 टाइम 10 minus 3 7 plus 1 8 8 is not equal to 0. This is not true. This is not true. Hence 5 3 does not lie on the given line. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। 8.1 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे आप अंडरस्टैंड करें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई किसी किस्म का आपका क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल में रब्ता करना है व्हाट्सएप पे तो ये आप नंबर नोट कर लें 0304 114 7769। तो आप अपनी क्यूरी जमा करवा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।